जैसे कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे बनाया जाता है, मगर आज कोविड चल रहा है और कोविड की वजह से स्कूल्स भी बंद हैं, ट्यूशन सेंटर्स भी बंद हैं। और अगर हम टीचर के ओहदे की बात की जाए तो टीचर का ओहदा जो है वो बहुत बड़ा होता है, और आज की जो जनरेशन है उस तरीके से टीचर की इज़्ज़त नहीं की जाती है जैसे पहले की जाती थी। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि टीचर जब बाज़ार से या कहीं से गुज़रता था तो उस टीचर की काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी। तो हमारे साथ बात करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर टीचर का जो ओहदा होता है वो कितना बड़ा होता है। मेरे साथ शुभम है, इनसे हम जानने की कोशिश। शुभम, थोड़ा बताएं, कोविड चल रहा है आज, तो कैसे आपने सेलिब्रेट किया, कैसे आपने विश किया अपने टीचर्स को? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब कोविड का टाइम चल रहा है काफ़ी टाइम से। पहले तो हर साल हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, अपने टीचर्स से मिलते थे, उनको फैसिलिटेट करते थे कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है, हम जहाँ हैं उनकी वजह से हैं। लेकिन इस टाइम कोविड के चलते हमने सब कुछ वर्क ऑनलाइन ही सब कुछ उनको फेसबुक, ट्विटर, इन सब माध्यमों से किया है, और कहीं ना कहीं हमें इसी माध्यम से करना भी चाहिए। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? कोविड चल रहा है ना, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं ना, आप विश अच्छे से कर पा रहे हैं, फेस टू फेस नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? सर कहीं ना कहीं ये चीज़ बुरी तो लगती है कि हम अपने टीचर्स के सामने नहीं हैं, 6 महीने से हम लोग उनसे मिले नहीं हैं, हमारा उनके बीच में गैप आ गया। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। टीचर का एक ओहदा कितना बड़ा है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब आप छोटे थे, आपको याद है कि जब बचपन में आप स्कूल आपको पहुंचाते थे, अपने जैसे पापा हो या मम्मा हो, आपको स्कूल पहुंचाते थे, तो कैसे पहुंचा, फिर टीचर के हवाले करते थे ये इसका ध्यान रखना, तो कैसे आपको ट्रीट वो करते थे वहाँ पे? सर टीचर इज़ लाइक अ सेकंड पेरेंट। जैसे हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते हैं, एक माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, जो उसकी ग्रूमिंग होती है, उसकी रेयरिंग होती है, वो कैसे लाइफ में आगे करेगा क्या, वो एक टीचर ही होता है जो सबसे पहले पहचानता है। वो हमारे टीचर ही थे जिन्होंने हमारी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ को बाहर निकाला, हमें बताया कि तुम क्या कर सकते हो, किस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। आज अगर हम आप लोग आपके सामने बोल रहे हैं, यहाँ पे किसी काबिल हैं, कुछ बोलने के लायक हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स का तो कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं एट प्रेजेंटली मेरा लॉ का लास्ट सेमेस्टर है जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो कितना ये क्रेडिट किस पे जाता है जो आप अभी इस ओहदे पे हैं? सर देखो, ये कहीं ना कहीं क्रेडिट माँ बाप पे भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरे टीचर्स की है। तो क्यों? सही बात है, जो ओहदा जो आज इनका जो ओहदा है ये लॉ कर रहे हैं, मगर ये सारा क्रेडिट जो है अपने पेरेंट्स का रखते हैं और अपने टीचर्स का, जिन्होंने इनको पढ़ाया है और इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं। मेरे साथ दूसरे एक स्टूडेंट भी हैं, रफसन गत्तू, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे टीचर्स डे है आज, किस तरह से सेलिब्रेट हो रहा है और इन्होंने कैसे विश किया अपने टीचर्स को। रफसन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज अब जो हमारे यहाँ पर एपिडेमिक पेंडेमिक चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो इसलिए सेलिब्रेट तो नहीं हो सकता था, लेकिन जो हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या अपने टीचर्स को मैसेजेस करके हमने ऐसे ही विश किया हुआ है, और करना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि इस टाइम पे हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो वो ऐसे आज आप क्या करते हैं? मैं अभी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बीटेक तो मैकेनिकल। कितनी खुशी आपको हो रही है कि आप एक स्कूल से निकल के एक बड़े ओहदे पे चल रहे हैं आज, तो कैसा आपको फील हो रहा है? खुशी तो बहुत है, इंसान की लाइफ में स्टेजेस आती जाती हैं, वो आगे आगे चल के बढ़ता जाता है, पर उसकी जो बेसिक स्टेजेस होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी की होती है तो वो एक टीचर की होती है। आज की डेट में हम देखते हैं कि उतनी इज़्ज़त नहीं की जाती टीचर की जैसे होनी चाहिए थी। जैसे हम हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर हम कहीं बाज़ार से निकलते थे, तो मार्केट से कभी निकलते थे, तो हमारे टीचर निकलते तो हम उस रास्ते को ही छोड़ देते थे, वहाँ पे हमारे टीचर हैं, हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। तो आज की डेट में ऐसा है कुछ? एक्चुअली इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। पहले ऐसा होता था कि जो एक टीचर होता था उसका एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा वास्ट होता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो जनरेशन है, खास करके हमारी वाली जनरेशन या जो अब आगे आने वाली जनरेशन है, उनके पास एक ऐसे ऐसे मीन्स हैं कि वो खुद को खुद ही तैयार कर सकते हैं। और जो आजकल की मेरे मानने में जो टीचर्स की जनरेशन्स आ रही हैं, मतलब ऐसा होता है कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं आते हैं उस तरीके से, और उतने ही मतलब एक 12th के स्टूडेंट को और उसका टीचर एक वो कॉलेज पास आउट है, तो उनमें 3 या 4 साल का गैप होता है, तो उस वजह से वो स्टूडेंट्स में भी वो काफ़ी एक बच्चे टीचर को समझते ही नहीं। आप देखना, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो जो टीचर को लाइटली लेते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? उनके लिए यही एक मैसेज है कि सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे जितने भी एक जो टीचर होता है वो हर एक इंसान की लाइफ में उसका एक वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट की तरह काम करता है।
हमें जितने भी अपने, चाहे हमारी लाइफ में जितनी भी हमारी क्वालिटीज़ होंगी, चाहे हमें जितने भी एटिकेट्स मिले होंगे, चाहे हमारे जितने भी मॉरल्स होंगे, जितने हमारे पेरेंट्स ने उन चीज़ों पे कंट्रीब्यूट किया है, उतना ही हमारे टीचर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि मेरे यहाँ पर दोस्त ने बोला अभी कि वो हमारे लिए एक सेकंड पेरेंट की तरह होते हैं, तो वो वैसे ही होते हैं। तो आखिर में क्या इसलिए मैसेज होगा आपकी तरफ से? तो मेरे तरफ से यही एक मैसेज है कि चाहे कोई भी हो, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। और एक इंसान जो अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं करता है, वो लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी बन जाए। तो चलिए, ये हमारे साथ 2 स्टूडेंट थे, एक रप्सन गत्तू और शुभम, जिनने साफ तौर पर बताया कि टीचर की इज़्ज़त करनी चाहिए और इज़्ज़त बनती है, और जो शख्स टीचर की इज़्ज़त नहीं करेगा वो कामयाब कभी भी नहीं होगा, और टीचर की हर टाइम दुआ लेनी है। और हमने काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी देखे जो टीचर्स को लाइटली समझते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर का एक जो ओहदा होता है वो पेरेंट्स का ओहदा होता है। हम सबको टीचर, जितने भी हमारे भी टीचर रह चुके हैं, उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करते भी रहेंगे। और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सब टीचर्स जो हैं, टीचर कम्युनिटी जितनी है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी टीचर्स डे। जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। वसीम गत्तू, डोडा। जी मैं ठीक है। ओके सर।